22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश भर से भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक उपहार जयपुर से लेकर एक पूरी फैमिली आई हुई है। उन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या खास है और क्यों पहुंचे हुए हैं, क्या लेकर के भगवान के लिए आप आए हैं। जरा बताएं। थाल सामने दिखाई दे रहा है, बहुत कलात्मक है ये। जी, हम ये चांदी का बना हुआ भोग थाल, जिसमें 4 कटोरे हैं और एक कलश है, ये हमने मंदिर के अधिकारियों के समक्ष रखा और उन्होंने हमें अभी-अभी ये न्यूज़ दी है कि 22 तारीख को रामलला जी की मूर्ति के सामने इसी में भोग लगेगा। अगर आप को मैं शॉर्ट में समझाऊँ कि क्या हमने इसमें बनाया है, तो गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड बेस के ऊपर श्री हनुमान जी बैठे हैं और उन्होंने इस थाल को उठाया हुआ है, जिसमें हमने 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गे के लिखे हैं, जिसमें श्री राम जी के बारे में हनुमान जी ने जो सीता मैया को एक्सप्लेनेशन दिया था, उनका डिस्क्रिप्शन दिया था, वो हमने इसमें दर्शाया है। आप हर बोल को देखेंगे तो हर बोल में 21 कमल की पंखुड़ियाँ हैं। जो जीवन के किस पहलुओं को दिखाती हैं, इसी सोच में। एकदम एकदम सही आप बोल रहे हैं। और अगर ये 4 बोल का अपन टोटल करते हैं तो 84 पंखुड़ियाँ हो जाती हैं, जिसका हमारी ओर से एक डिस्क्रिप्शन ये है कि केवल मनुष्य ही नहीं, अगर भगवान के दिए हुए धर्म पे और मार्ग पे हम चलते हैं तो सारी की सारी 84,000 योनियों को सही मार्ग मिलता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। अब ये कलश है जिसमें कलश के बारे में कि जो 4 घोड़े हैं, इसके पीछे क्या विचार आपका है? हाँ जी, तो ये 4 घोड़े, जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना है कि भगवान राम के रथ के 4 घोड़े हुआ करते थे, जो दर्शाते हैं मूल 4 चीज़ों को, जिसका मैं आपको बताऊं तो कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष। जो भगवान राम के ज़रिए हमने सीखा है कि इन चारों चीज़ों को परम रखें अपनी ज़िंदगी में और हर कर्म करने से पहले ये बातें याद रखें। इन 4 घोड़ों ने उठाया हुआ है कलश, जिसमें हमने 9 आकृतियाँ यहाँ पे एम्बॉस करी हैं, जिसमें से आप देखेंगे ये सूर्य देव है, ये पंखी है, ये कोदंड धनुष है, ये स्वास्तिक है, ये पंखी है, ये ध्वज है और ये भगवान राम का राम तिलक है, ये ओम है और ये शंख है। इस तरीके से ये भोग थाल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखें इसके अंदर, मैं आपको बताऊं कि चूंकि भगवान सूर्यवंशी थे, तो मुझे लगता है कि शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इस बीच थाल में भगवान सूर्य को बनाया गया है। यहाँ भगवान राम, माता सीता हैं और ये 10 तुलसी के 10 पत्तियां बनाई गई हैं। चूंकि भगवान विष्णु को, भगवान राम को वैष्णव है, तो तुलसी की पत्ती बहुत ही प्रिय है और 10 अवतारों को दिखाता है। साथ ही इसमें सुंदरकांड से लिए गए श्लोक भी इसमें लिखे गए। यही थीम है पूरा। हाँ जी, एक आपको और एक हम अपनी कला दिखा पाए जो इसमें हमने इनग्रेव किया है। अपन ने कहानी सुनी है कि गिलहरी के स्नेह से श्री राम ने 3 उंगलियां फेरी थी पीठ पे, तो 3 लाइनें सफ़ेद हमेशा रह गई, आज भी दिखती हैं। तो यही हमने इसमें दर्शाया है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज हमें जो समझ में आया उसमें छिपा हुआ है। आप लोग भी गिलहरी की तरह ही हम एक गिलहरी ही हैं इस पूरे बड़े जो राम मंदिर का काम चल रहा है। हज़ारों लोग इसमें लगे हुए हैं, मेहनत कितने टाइम से। और यही हमने इससे सीखा है कि छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, हम सबका योगदान, अगर हम धर्म के राह पे, राम जी के राह पे चल रहे हैं, तो हम सबका योगदान उतना ही महत्व देता है जैसा बाकी सबको। बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया है इस थाल को, कि सुंदरकांड के इसमें श्लोक भी लिखे हुए हैं और नीचे जो आधार बनाया गया है, हनुमान जी वीर मुद्रा में हैं और इस पूरे थाल को दोनों हाथ से उठाए हुए हैं। गदा है, पूंछ उनका सामने है और ये सोने से बनाया गया है और इस थाल को बनाया गया है, ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। और जैसा इन्होंने इस तरह की जानकारी दी कि इसी थाल में भगवान को 22 तारीख को भोग लगेगा, तो इसी तरीके से भगवान के लिए तमाम उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं और ट्रस्ट ऑफिस में उसको स्वीकार भी किया जा रहा है। तो ये भोग थाल है जिसमें भगवान को 22 तारीख को भोग लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।